नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कल का बाजार। आपके स्टॉक रिलेटेड सवाल करेंगे शो में शामिल, फिर चाहे वो निवेश की बात हो या बात हो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज की। पहले नोट कर लीजिए तरीका इस शो में अपने क्वेश्चंस भेजने का। आप व्हाट्सएप के थ्रू, साथ ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। फेसबुक, ट्विटर पर जाइए सीएनबीसी आवाज के हैंडल पर, और वहां पर हैशटैग आस्क आवाज देकर अपने क्वेश्चंस हमें लिखकर भेज दीजिए। तो ये है तरीका शो में शामिल होने का। आज आपकी सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए इंडिपेंडेंट एनालिस्ट सरवेंद्र श्रीवास्तव हमारे साथ मौजूद हैं। सरवेंद्र नमस्कार, स्वागत है आपका। और सरवेंद्र से बातचीत करें उससे पहले फटाफट से एक मार्केट का हाल भी देख लेते हैं। आज मार्केट में जोश पॉजिटिव रहा। निफ्टी भी 18,700 के ऊपर ट्रेड करते हुए दिखाई दिया दिन भर, और उन्हीं लेवल्स के आसपास क्लोजिंग आई। फाइनेंशियल निफ्टी की एक्सपायरी भी तेजी के साथ ही हुई। सेंसेक्स 418 अंक बढ़कर बंद हुआ। निफ्टी में 115 अंकों की बढ़त रही। सबसे ज्यादा खरीदारी रही रियल्टी, फार्मा, मेटल स्टॉक्स में। मिड कैप, स्मॉल कैप स्टॉक्स में भी खरीदारी रही। इंफ्रा, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, आईटी इंडेक्स भी बढ़त पर बंद हुए। एफआईएस के आंकड़े दिखाएं तो एफआईएस ने खरीदारी की 1677 करोड़ की, डीआईएस ने बिकवाली की 203 करोड़ की। सभी नमस्कार, स्वागत है आपका। एक अच्छा सेशन, बट क्या व्यू आपका इन लेवल से कल के लिए? सविंद, आपका ऑडियो म्यूट है, प्लीज अनम्यूट करके अपनी बात कहिए। जी माफी चाहूंगा। नहीं, बहुत बहुत नमस्कार। देखिए, आज का सेशन जैसे आपने बोला बहुत बढ़िया रहा, और जो हम पिछली रेंज में फंसे थे 18,000 18,400 की रेंज में, उसको हमने अब डिसाइसिवली ब्रेकआउट कर लिया है। तो मैंने मेंटेन यही किया है लास्ट एक हफ्ते से कि अब यहाँ पे हम 18,800 की तरफ हम चले हुए। तो एक बार तो हम उस एरियाज के आसपास गए, 18,777 का स्पॉट में हाई है, बट मुझे लगता है कि 18,800 18,850 ये स्तर भी स्पॉट में ऊपर में आएगा। तो भी ऐसा लगता है कि यहाँ से और एक तकरीबन यहाँ से और 100-130 पॉइंट और स्पॉट में निफ्टी में और जगह बाकी है। तो आई थिंक जिनके पास ट्रेड्स हैं और जिन्होंने नीचे में करेक्शन में लिया है, आई थिंक उनको ट्रेड में बने रहना चाहिए। और 18,800 18,850 के टारगेट्स स्पॉट निफ्टी में रहेंगे। पोजीशन जिनके पास है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा ले कॉस्ट पे, या कॉस्ट से 30 पॉइंट ऊपर एक स्टॉप लॉस जरूर लेके चले, क्योंकि मोटा मोटी ये रेंज ही रहने वाली है 18,400 से 18,800 की। ओके, चलिए, तो ये इंडेक्स पर और लेवल्स के हिसाब से राय रही। अब बात करते हैं क्वेरीज की फटाफट से। उमेश कोलकाता से हमारे साथ फोन लाइन पर कनेक्टेड हैं। उमेश, गुड इवनिंग, बताइए सवाल। गुड इवनिंग मैडम। हम 40 क्वांटिटी जेनसा टेक बाई किया 309 में। ओके, तो ये लॉन्ग टर्म मेरा व्यू है, और 20 क्वांटिटी ऐड करना है, प्लानिंग है, कब तक ऐड करूंगा। और एक स्टॉक था इंजीनियर्स इंडिया, वो 100 क्वांटिटी बाई किया 96 रुपया में। दोनों इन्वेस्टमेंट्स हैं? दोनों इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, तो इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड तो 96 की बाएंगे। 112 पर कर रहा है ट्रेड, इनके भाव से ऊपर कर रहा है कारोबार। दूसरा है इनके पास जेंसर टेक, यहाँ पर 309 की बाएंगे। प्रॉफिट्स इसमें भी हो रहे हैं, लेकिन जैसे इन्होंने प्रिसाइसली मेंशन किया, थोड़े और स्टॉक ऐड करना चाहते हैं, वो किन लेवल्स पर करें जेंसर टेक में, क्या सजेशंस? देखिए, पहले ईआईएल अगर आप देखें तो डेफिनेटली स्टॉक में 90-100 से जो अभी ये मूवमेंट चालू है, ये काफी इंकरेजिंग लग रहा है मीडियम टू लॉन्ग टर्म। तो आई थिंक यहाँ पे तो आपको बने रहने की राय है मेरे हिसाब से। 9 से 12 महीने प्लस का अगर आप व्यू रखते हैं तो आई थिंक इंजीनियर्स में आपको यहाँ बने रहना चाहिए। बहुत अच्छा लिस्ट रिस्क एरिया के आसपास ये स्टॉक है, और ऊपर में मुझे लगता है कि कम से कम 125-130 के टारगेट्स तो मिनिमम एक करना चाहिए इसको नेक्स्ट 6 से 9 महीने में। और अगर आप टाइम थोड़ा यहाँ से दे रहे हैं तो आई थिंक और ऊपर के टारगेट्स भी यहाँ पे आएंगे, तो वहाँ ट्रेड में बने रहे। बात रही जेंसर टेक की, यहाँ मुझे आईटी स्पेस में जो एक ये उछाल अभी आ गया है, और ये स्टॉक आप देखिए यहाँ पे ऑलरेडी लास्ट कुछ महीनों में अगर आप देखें तो 210 वाला स्टॉक ऑलरेडी 400 हो गया है। तो मोटा मोटी यहाँ पे डबल हो गया है। तो अब यहाँ से तो मैं इनको एग्रेसिवली बहुत ज्यादा कोई लेने की राय नहीं दूंगा। इनफैक्ट मैं तो ये कहूंगा कि प्रॉफिट आधा बुक कर लें, आधा इनका फ्री हो जाएगा स्टॉक। मोटा मोटी अगर उस एरियाज के आसपास खड़े, या एक एग्रेसिवली स्टॉप लॉस प्रॉफिट में ट्रेल कर लें। और मेरे हिसाब से अगर मैं इनको स्टॉप लॉस रिकमेंड करूं तो वो सेफ जो स्टॉप लॉसेस आएंगे वो तकरीबन आ रहे हैं 340 के नीचे। तो 338 का अगर एक क्लोजिंग ओनली स्टॉप लॉस लगा के बने रहना चाहते हैं पोजीशन में तो बने रहे, नहीं तो मेरी राय रहेगी तो पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे करना चाहे तो कर सकते हैं। ओके, AK जैन है दिल्ली से। जैन साहब नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका?
नमस्कार मैम, मेरा सवाल सर से ये है कि मेरे पास भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के 150 शेयर है 92 के 22 पे। ओके। अभी 122 चल रहा है। इन्वेस्टमेंट है ये आपकी? हाँ जी, इन्वेस्टमेंट है मेरी। ठीक है, पूछ लेते हैं। क्या सजेशन रहेगा आपका? सर्वेंद्र 94 की बाइंग, निवेश का व्यू 122 पर बंद, आज तेज भी थे कैपिटल गुड स्टॉक्स, बीएल भी काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा था, क्या सजेशन इनके लिए? नहीं देखिए, ट्रेड इनका अच्छा है मेरे हिसाब से। फिलहाल तो ट्रेड में बने रहे, अभी तो मोमेंटम पकड़ा है स्टॉक ने और मेरे हिसाब से ट्रेड में बने रहना चाहिए। जो इमीडिएट बट यही है कि टाइम फ्रेम यहाँ 9-12 महीने प्लस का लेके चलें और मेरे हिसाब से और स्टॉप लॉस भी ध्यान रखें कि भाई अगर आपने कुछ थोड़े पैसे कमा लिए हैं तो यहाँ से अब एक 10-15% का किसी कारण से अगर रिवर्सल होता है तो वहां पे अलर्ट होना भी जरूरी है। तो मेरे हिसाब से वो लेवल्स आ रहे हैं 108 के आसपास, तो 108 के नीचे 107-80 के आसपास एक स्टॉप लॉस लगा लें या उन दायरों पे नजर रखें। उनके नीचे बंद आएगा तो एक शॉर्ट टू मीडियम टर्म ट्रेंड यहाँ खराब हो सकता है, तो एज अ डिफेंसिव प्ले वहां पे वो उस लेवल को ध्यान रखें। और ऊपर में मेरे को लगता है 135-140 के आसपास यहाँ पे थोड़ा मुनाफा वसूली आ सकती है, तो उन एरियाज पे भी अलर्ट रहे बट ट्रेड में बने रहे। ठीक है। बात करते हैं अब नितिन से, हमारे साथ इटावा उत्तर प्रदेश से मौजूद है फोन लाइन पर। नितिन, गुड इवनिंग, बताइए अपना सवाल। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग सेवेशर मैम। मेरे पास क्विस कॉर्प के 280 शेयर हैं, 414 पे बाइंग है। हेलो। ओके, 414 की बाइंग है, क्वेस्ट कॉर्प 433 पर कर रहा है ट्रेड, तो आपके भाव से 19 रुपए ऊपर ये फिलहाल कारोबार करते हुए, क्या सजेशन रहेगा? क्वेस्ट कॉर्प में 19 रुपए ऊपर इनके प्राइस से होल्ड करें? सर्वेंद्र, आपकी ऑडियो म्यूट है, प्लीज अनम्यूट करके अपना जवाब दीजिए। जी माफी चाहूंगा। ये जो क्वेस्ट कॉर्प है यहाँ पे मुझे लगता है कि देखिए ये स्टॉक ने अंडर परफॉर्म किया है, बहुत कंसेंसस बाय था किसी जमाने में, यहाँ से 1-1.5 साल पहले, और उसके बाद आप देखिए क्योंकि कंसेंसस बहुत ज्यादा बिल्ड हो गया था, वहां से अंडर परफॉर्मेंस आ गई और यहाँ पे आपको अब एक डीप कट दिख रहा है ओवरऑल स्टॉक में। इनका तो प्राइस फिर भी बेटर है, तो आई थिंक मेरे हिसाब से पुल बैक के जोन में ही है, अभी तक अपने लंबे अवधि के दायरों को निकाल नहीं पाया है। तो मेरा मानना है कि इसमें कुछ भी बुलिशनेस बनने के लिए मुझे लगता है कि कम से कम 450-460 के ऊपर टिकने लगे तो कहीं तेजी का ध्यान बनेगा। बट तब तक मेरे हिसाब से आई थिंक इस ट्रेड में भी इन्होंने ऑलरेडी ले लिया है तो बने रहे, बट इसको एक 15-20 दिन दे दें। 450-460 का ब्रेकआउट नहीं होता 15 दिन में, 15 वर्किंग डेज में, तो मेरी राय यहाँ पे एक बार के लिए निकल जाने की रहेगी, क्योंकि फिर मुझे लगता है कि लोस दोबारा से रीटेस्ट होंगे और फिर एक मार्क टू मार्केट इनको लगेगा और वापस 350-360 के स्तर यहाँ आ सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले कॉलर से बात करेंगे। आर के व्यास हैं हमारे साथ जयपुर से। व्यास साहब नमस्कार, बताइए सवाल। व्यास साहब अपना सवाल पूछिए प्लीज। चलिए, इन तक शायद ऑडियो नहीं जा रही है, इनका जवाब क्योंकि नहीं आ रहा है। जो क्वेश्चन, जो डिटेल इन्होंने हमारे साथ शेयर की तो उसके बेसिस पर राय ले लेते हैं। एनटीपीसी 50 स्टॉक्स 150 के भाव पर 185 पर ट्रेड कर रहा है, 35 रुपए का फायदा है। आईटीसी 50 स्टॉक्स 400 के प्राइस पर, ये भी इनके भाव से ऊपर है, ऑल्दो आईटीसी इन्होंने फिर भी ऊपर के लेवल्स पे खरीदा है। क्या सजेशन दोनों होल्डिंग्स में? देखिए एनटीपीसी पे मैं इनको बोलूंगा कि ट्रेड में बने रहें। एनटीपीसी पे यहाँ पे इनको ट्रेड में बने रहना चाहिए और मेरे हिसाब से ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जरूर यूज करें यहाँ पे 174.40 का और ट्रेड में बने रहें। और दूसरे स्टॉक का इनका बाइंग प्राइस अगर मुझे मालूम चले तो मैं आईटीसी का अगर मुझे बाइंग प्राइस इनका मालूम चले, आई थिंक वो ग्राफिक्स स्लिप हो गया मेरे से। 400 नहीं देखिए, बहुत तो फिर तो बहुत ऊपर चढ़े हैं, मतलब बहुत ऊपर चले हैं, स्टॉक ऑलमोस्ट डबल हो गया, उसके बाद इन्होंने कहीं एंट्री की है। तो अब ये मैं तो इनको बोलूंगा कि इसको ट्रेडिंग प्ले ही समझ के चलें, इस भाव से इन्वेस्टमेंट ग्रेड या 400 रुपए के भाव से अब यहाँ पे लॉन्ग टर्म ना सोचें फिलहाल। तो मेरा मानना यह है कि प्रॉफिट में है, तो यहाँ पे भी एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जरूर इस्तेमाल करें और 424 रुपए के नीचे जिस दिन बंदा है उस दिन मुनाफा बांध लें। तब तक, जब तक नहीं है तब तक ट्रेड में बने रहे और ऊपर में मेरे हिसाब से 470-475 के जब टारगेट्स आएंगे तो या तो मुनाफा बांध लें, यहाँ पे दोबारा राय ले लें। ओके, ठीक है। अगले कॉलर से बात करते हैं। शशिकांत है मुंबई से। शशिकांत जी नमस्कार, बताइए सवाल। नमस्कार, ये गुड इवनिंग यार। मेरे पास विप्रो के 400 शेयर पड़े, 407 के आसपास लिया है, अभी ये तो नीचे ही जा रहा है,
तो अभी क्या करें? ओके 408 की बाइंग है, 395 पर कर रहा है ट्रेड। पूछ लेते हैं क्या करना चाहिए, ट्रेडिंग का व्यू है या इन्वेस्टमेंट? ना एक्चुअली अपना हम लोग बाय बैक का था इसलिए मैंने ले लिया। इट इज इन्वेस्टमेंट ओनली सॉर्ट ऑफ। ओके इन्वेस्टमेंट के लिए लिया है, क्या सजेशन विप्रो पर? नहीं देखिए, इनके इनके शब्द और इनके जो इनका जो कर्म है, ये दोनों मैच नहीं कर रहे। अभी इन्होंने बोला कि मैंने बायबैक में के लिए लिया था, यानी बायबैक में कहीं सरेंडर करना चाहते थे या उसका फायदा उठाना चाहते थे, तो इनका ये ट्रेडिंग प्ले था। मेरे हिसाब से आईटी में, जैसे मैंने अभी दूसरे स्टॉक में बोला क्वेस्ट में, कि भाई देखिए इनमें उछाल आए हैं लेकिन ये अपने लंबे अवधि के दायरों को काट नहीं पा रहे हैं ऊपर में, और वीकनेस आ जाती है वहां से। तो मेरा तो मानना यह है कि ये ट्रेडिंग प्ले था इनका, इनको भी ज्यादा लॉस नहीं है, इनको निकल जाना चाहिए। प्योरली फ्रॉम द ट्रेडिंग एंगल इस ट्रेड से निकल जाए। निकलने की सलाह है स्ट्रेट से। आर के अग्रवाल नई दिल्ली से हैं हमारे साथ फोन लाइन पर। अग्रवाल साहब बताइए सवाल अपना। नहीं, हमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर ही हैं, हम ट्रेडिंग में नहीं है। तो हमें डी मार्ट खरीदा था 187 नंबर्स 4225 के रेट पर, काफी लॉस हो रहा है। ठीक है, 550 रुपए का नुकसान है हर स्टॉक पे, और 3675 मौजूदा लेवल्स हैं। तो ये इन्वेस्टमेंट के लिए लिया था आपने? जी ठीक है, तो डी मार्ट इन्होंने ये स्टॉक लिया 4225 के लेवल्स पर, और फिलहाल 550 रुपए के आसपास का नुकसान है। 1 लाख रुपए का नुकसान इनको हो रहा है इस होल्डिंग पर। क्या सजेशन रखें या निकल जाएं? देखिए, लॉन्ग टर्म अगर प्लेयर हैं और लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड्स को समझ सकते हैं, तो देखिए सब यहाँ से अपने को देखना पड़ेगा कि वर्स्ट केस क्या है, बेस्ट केस क्या है। तो 3200 के लेवल्स ये बार बार छू के आया है लास्ट 2 क्वार्टर्स में, तो और 3200 के बहुत ज्यादा नीचे नहीं जाता है। तो ये हमको मान के चलना पड़ेगा कि उस एरियाज के आसपास अच्छे सपोर्ट है। तो वो अब यहाँ से इनके लिए इमीडिएट रिस्क वहां तक का है। 3200 जब तक नहीं तोड़ता तब तक ट्रेंड और तो खराब नहीं होगा। आई थिंक ऑलरेडी तकरीबन 6000 तो नहीं बोलेंगे, लेकिन तकरीबन 6000 वाला स्टॉक 3000 होके गया है। तो आधा करेक्शन ऑलरेडी हो चुका है। अच्छा स्टॉक है, अच्छे स्टॉक्स यूजुअली से ज्यादा करेक्शन नहीं करते एक बुल मार्केट के बाद अगले करेक्शन में, और फिर नया बुल मार्केट चालू करने की चेष्टा और कोशिश करते हैं। तो मैं उसी अजम्पशन के साथ जाऊंगा कि 3200 के आसपास, या राउंड फिगर आप 3000 पकड़ ले, उनके आसपास इसको सपोर्ट आ जाएगा। उसके बहुत ज्यादा नीचे आइडली नहीं जाना चाहिए। तो मेरे हिसाब से ट्रेंड में बने रहें, और उन एरियाज के आसपास अगर थोड़ा एवरेज करना चाहें तो कर सकते हैं, बट उस केस में इनको स्टॉप लॉस भी लगाना पड़ेगा 2980 का। तो 2980 के नीचे बंद आए तो जो क्वांटिटी एवरेज की है, नई वाली क्वांटिटी, उसमें से मेरी इनको निकलने की तब राय रहेगी। फिलहाल बने रहें और नीचे में थोड़ा और लेने की कोशिश करें। ओके, चलिए, तो होल्ड करने की सलाह है। डिप्स पर और ऐड भी कर सकते हैं, थोड़ा प्राइस आपका एवरेजिंग होने में मदद मिलेगी। अजीत सिंह है अंबाला से। अजीत जी नमस्कार, बताइए सवाल। जी मैम, गुड इवनिंग। नमस्कार मैम। गुड इवनिंग, बताइए अपना सवाल। अडानी एंटरप्राइजेज के 100 शेयर्स हैं 2615 की रेंज पे, एक तो मुझे इसके बारे में बताइए, और दूसरा अडानी बिल्मोर है 33 शेयर हैं 265 के हिसाब से मैम। ठीक है, इन्वेस्टमेंट्स हैं दोनों? जी मैम, इन्वेस्टमेंट्स हैं आपके ये दोनों या शॉर्ट टर्म व्यू है? नो मैम, इन्वेस्टमेंट मैम। ओके, इन्वेस्टमेंट्स हैं ये आपकी। पूछ लेते हैं। अदानी एंटरप्राइजेस 2615, अदानी बिल्मर 265। फायदे में अदानी बिल्मर है, अच्छा मुनाफा हो रहा है 150 रुपए के आसपास का, लेकिन 150 रुपए का नुकसान इनको अदानी एंटरप्राइजेस में हो रहा है। क्या सजेशन? देखिए, मोटा मोटी इनमें इन्वेस्टमेंट ग्रेड के व्यूज तो मैंने तो हमेशा अवॉइड ही किया है। लास्ट काफी सुर्खियों में रहे हैं स्टॉक्स, ये तो मैंने लास्ट 6 महीने में अवॉइड ही किया है इनको। आई थिंक जहां मुनाफा है थोड़ा बांधना चाहिए। मेरा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग व्यू नहीं है इन नामों पे, तो मैं तो चाहूंगा कि मुनाफा बांधना है तो बांध लें। बाकी मैं ये क्वेश्चंस पास करना चाहूंगा आज के लिए। ओके, शिशिर से बातचीत करेंगे, हमारे साथ हैं फोन लाइन पर कनेक्टेड जमशेदपुर से। शिशिर नमस्कार, बताइए सवाल। नमस्कार। एक्चुअली मैं एवरेज 2800 पे 25 शेयर लिया था एशियन पेंट्स का। तो ठीक है, किस प्राइस पर? उसे 2800 रुपए पे लिया था 25 शेयर।
तो उसको क्या अभी एक्यूमुलेट कर सकता हूँ सर? और लेना चाहते हैं? 3262 पर आ चुका है एशियन पेंट्स, 2800 की आपकी बाइंग है। पूछ लेते हैं, समझ गए मैं आपका सवाल, पूछ लेते हैं। सर्वेंद्र बताइए 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 क्या सवाल है दूसरा? हाँ, एक्चुअली 200 रुपये में मेरा किसी है मेरे पास 250 स्टॉक्स किस कंपनी के हैं? हाँ, 250 क्वांटिटी है, 200 रुपये के भाव पे। आईटीसी शेयर कौन सा है? आईटीसी। ठीक है, तो दोनों स्टॉक्स में लेवल्स तो जबरदस्त है इनके एंट्री के। आईटीसी में 200 रुपए, 250 स्टॉक्स है। एशियन पेंट्स में 25 स्टॉक 2800 रुपए के भाव पे। अब सवाल इनका एशियन पेंट्स को लेकर ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि और ऐड करना है, किस लेवल पे करें या ना करें, क्या सजेशन? जी देखिए, एशियन पेंट्स में तो मैं माफी चाहूंगा, कंप्लायंस इश्यूज से मैं यहाँ पे आज इसमें कोई व्यूज नहीं दे पाऊंगा। आईटीसी में जैसे हमने बात की, अभी देखिए एकदम केस इन पॉइंट, अभी एक सज्जन आए जिनके पास बहुत ऊपर के भाव से पोजीशन है और उनका नजरिया अब मुझे ट्रेडिंग प्ले के हिसाब से इनको देना पड़ेगा क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड सूटेबल नहीं थे। बट इनके केस में मैं बोलूंगा बहुत अच्छा कमा के बैठे हैं, रिस्क रिवॉर्ड सूटेबल है। इनके पास दो ऑप्शन है, या तो आधा प्रॉफिट बुक कर लें, आधे शेयर हमेशा के लिए फ्री हो जाएंगे, या कलेक्टिवली पूरी पोजीशन पे एक 400 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस लगा ले 398 पे, और 398 के नीचे किसी कारण से बंद आए तो मेरे हिसाब से प्रॉफिट बुक करके वहां पे पूरा या आधा निकल सकते हैं। तो ये दोनों ऑप्शंस मैं इनको छोड़ रहा हूँ। ट्रेड में फिलहाल बने रहें, बट ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करें 398 का, और ट्रेड में बने रहें। ठीक है, जितेंद्र सिंह भाटी जोधपुर से हमारे साथ है। जितेंद्र जी नमस्कार, बताइए सवाल। मैडम, मैंने है ना इसके हीरो मोटो के लिए रखे हैं 28 शेयर 2908 के भाव में, मुझे रखना है या फिर क्या करना है? 2908 की बाइंग है, 44 रुपए ऊपर। ये क्या ट्रेडिंग के लिए लिया है, नियर टर्म के लिए मतलब? नहीं नहीं नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट। लॉन्ग टर्म, ठीक है। इन्वेस्टमेंट है हीरो मोटो कॉप में 2900 के लेवल पर, क्या करे सर्वेंद्र? देखिए, इन्वेस्टमेंट है तो फिर आई थिंक थोड़ा बेटर प्राइस हो सकता था, और मतलब जहां पे 2400-2500 के आसपास अच्छे सिग्नल्स आए थे, बट ठीक है, फिर भी इन्वेस्टमेंट के ग्रेड का स्टॉक है, और अगर ट्रेड में है और इन्वेस्टमेंट के एंगल से है तो 12 महीने प्लस अगर रखना चाहते हैं तो रखें। वर्स्ट केस मुझे लगता है कि 2200-2400 नीचे में वर्स्ट केस है, उसके नीचे ही इसके ट्रेंड खराब होंगे लॉन्ग टर्म के, और वो एरियाज अगर संभले रहे तो 12 महीने में इनके पैसे अच्छे बन सकते हैं, और ऊपर में मुझे लगता है कि कहीं 3400-3450 के स्तर भी वहां ऊपर में आने चाहिए। तो आई थिंक मेरे हिसाब से ट्रेड में बने रहें, अगर दायरा लंबा है तो ट्रेड में बने रहें। ठीक है, एक सवाल लेंगे, एसएमएस के थ्रू भेजा है सुनील वाधवा ने बहादुरगढ़ हरियाणा से। 2 स्टॉक्स हैं इनके पास, आईडीएफसी बैंक 1000 स्टॉक 78 का बाइंग प्राइस, टाटा पावर 5200 स्टॉक्स 210 की बाइंग। क्या करें दोनों ही शेयर्स में? देखिए, आईडीएफसी फर्स्ट पहले जो है वहां मुझे लगता है कि देखिए अच्छा एक ब्रेकआउट अभी पीछे से चल रहा है, 60-62 के लेवल्स को इसने बहुत बढ़िया से निकाला है। तो आई थिंक जब तक मोमेंटम पॉजिटिव है, आई थिंक ट्रेड में बने रहें। आई थिंक इनका जो प्राइस दिख रहा है मुझे थोड़ा ऊपर के लेवल का दिख रहा है, ट्रेड में मेरे हिसाब से बने रहें, और आई थिंक यहाँ पे 62 के नीचे एक स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा, 6180 का क्लोजिंग ओनली स्टॉप लॉस रखें और ट्रेड में बने रहें। और जहां तक रही टाटा पावर की बात, आई थिंक यहाँ पे भी एक डीप डाउन करेक्शन पूरा हो चुका है। मुझे लगता है एक लेग और नीचे में रिटेस्ट हो सकता है, बट आई थिंक अगर ट्रेडिंग का मन नहीं है तो ट्रेड में बने रहे यहाँ पे। अगला एक छोटा करेक्शन आ सकता है 205-210 की तरफ, बट ट्रेड में अगर बने रहना चाहें बने रहें। ऊपर में मुझे लगता है कि जिस दिन 230-35 निकालेगा तो फ्रेश मोमेंटम यहाँ पे अच्छा बिल्ड होएगा, और उस समय आपको काफी अच्छे ऊपर के लेवल्स मिल सकते हैं। तो कंडीशनल प्ले है, आई थिंक 205 नीचे में और 235-240 ऊपर में, इस रेंज में ये रहेगा। इधर साइड ब्रेकआउट होगा तो ट्रेंड इमर्ज होके आएगा। लाइकलीहुड ये है कि अपसाइड ब्रेकआउट की यहाँ पे पोटेंशियल ज्यादा है। ठीक है, चलिए, तो ये सजेशन है आपकी दोनों ही होल्डिंग्स पर। एक ब्रेक के बाद सोशल मीडिया से लेंगे क्वेश्चंस, जल्द वापस आते हैं। आप देखते रहिए कल का बाजार। कल का बाजार, सरवीन श्रीवास्तव हमारे साथ मौजूद हैं। फटाफट लेते हैं सोशल मीडिया से क्वेश्चंस को क्विकली। रमेश कोठारी ने सवाल भेजा है, ओएनजीसी पर 100 स्टॉक्स हैं 160 के भाव पर, शॉर्ट टू लॉन्ग टर्म व्यू। आई थिंक यहाँ पे मुझे क्रूड में मेरा व्यू अच्छा है। मुझे लगता है क्रूड में 62-63 के आसपास अच्छे बेसेस बन गए हैं। लास्ट 2-2.5 साल से उसके नीचे गया नहीं है। लास्ट साल 6-7 महीने से वहां उसके नीचे नहीं गया, और अगर आप ओवरऑल देखें तो 60 के नीचे भी नहीं गया है लास्ट 2-2.5 साल में। तो आई थिंक इस एरियाज के आसपास अच्छा क्रूड ऑयल में बेस बनेगा, और मेरा मानना यह है कि ओएनजीसी को उसका फायदा मिलेगा, और
स्टॉक मुझे लगता है अगर आपके पास किसी को लंबी अवधि के लिए रखना, ट्रेडिंग प्ले नहीं है, किसी को रखना है, तो मुझे लगता है 120-130 के नीचे बहुत ज्यादा जाएगा नहीं, और ऊपर में आई थिंक 180-185 के टारगेट्स यहाँ पे पेंडिंग है। तो आई थिंक ओवरऑल रुझान पॉजिटिव ही है और मेरे हिसाब से ट्रेड में बने रहना चाहिए। ठीक है, अमित कुमार ने सवाल भेजा है ट्विटर पर, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, सजेशंस। आई थिंक हमने इसको डिस्कस किया और थॉट वही है कि 62 रुपए के नीचे कहीं स्टॉप्स होने चाहिए अगर आपको नया कुछ करना है, और फिर उस केस में आपको मानना, उस केस में आप टारगेट भी तकरीबन 95-100 के लेके चलेंगे। तो आई थिंक अराउंड 95-100 के टारगेट्स यहाँ पे आने चाहिए और रिस्क रिवॉर्ड फिर भी यहाँ पे बुलिश ही लग रहा है। तो आई थिंक अगर उस तरह का ट्रेड लेना चाहें तो बिल्कुल 6 से 9 महीना प्लस का ये व्यू है, और 6140 का स्टॉप लॉस क्लोजिंग बेसिस पे, और ऊपर में 95-100 के टारगेट्स। ओके, सवाल आया है एक अनुपम सिंह का, वाराणसी से, सिम्फनी पर सवाल है, 100 शेयर्स 875 का भाव, 3 से 6 महीने का नजरिया, सजेशंस। देखिए ट्रेडिंग प्ले का तो स्टॉक नहीं है, और आई थिंक एक लॉन्ग ड्रॉन कंसोलिडेशन में है, बहुत ज्यादा क्लियर सेटअप्स नहीं है, बट ब्रॉड रेंजेस जो दिख रही हैं, और वो रेंजेस आज से नहीं दिख रही, 2015 से दिख रही। 2015 से अगर आप देखें तो तकरीबन 780-750 उन एरियाज के आसपास इसमें थोड़ी बाइंग रहती है, एक आध स्पाइक थोड़े नीचे के मारे हैं, बट ब्रॉडली उस एरियाज को पकड़ के रखता है। तो आई थिंक जो 7-8 साल से जो एरिया पकड़ के रखा है उसके नीचे इस बार भी नहीं गया है, तो आई थिंक उस नजरिए से तो बढ़िया है, और लॉन्ग टर्म अगर नजरिया है तो बने रहे ट्रेड में, बट ये भी ध्यान रखें कि ऊपर की रेंजेस में थोड़ा तो मुनाफा लेते रहें, क्योंकि ऊपर में 1250-1400 के ऊपर भी जा नहीं पाता है। तो ये सिलसिला तकरीबन 8 साल से चल रहा है कि नीचे में मोटा मोटी 750 के नीचे नहीं जाता और ऊपर में 1400 के ऊपर बहुत ज्यादा जाता नहीं है। तो आई थिंक ऊपर के एरियाज में प्रॉफिट बुक करने की कोशिश रखें और नीचे में 750 के नीचे स्टॉप लॉस रखें। ठीक है, विराज दीपक ने एक सवाल भेजा है, आईईएक्स पर 218 पर 500 शेयर्स, 5 साल का व्यू है, एवरेज कर सकते हैं क्या इन लेवल्स पर? नहीं, देखिए जिस तरह के करंट सेटअप्स हैं, आई थिंक स्टॉक में कुछ वीकनेस है, वॉल्यूम्स बहुत है सेलिंग में। आई थिंक यहाँ पे एवरेज जो है पोजीशन अब ऑलरेडी लॉस कर रहे हैं, आई थिंक जो है उसमें बने रहे, बट क्योंकि इस भाव से नया कुछ बोलना बड़ा मुश्किल है, बट एवरेज डेफिनेटली ना करें अभी। यहाँ से थोड़ा ये जो भी डेटा है, जो भी डेटा पॉइंट्स आए हैं जिसकी वजह से 4-5 दिन से पिटाई हुई है, उस चीज को थोड़ा बाजार को हजम करने का टाइम दें, और मे बी एक हफ्ते 10 दिन के बाद व्यू लेना चाहे तो दोबारा कॉल करें, बट फिलहाल के लिए तो मैं अवॉइड बोलूंगा, इनको नई पोजीशन नहीं लेनी चाहिए। ओके, चलिए ये राय रही आईईएक्स पर। चलिए सवाल भी इतने लेंगे, कोई क्लोजिंग कमेंट आपकी ओर से सर्वेंद्र? जी बिल्कुल, देखिए जो हम आके यहाँ पे शो पे पूरी कोशिश करते हैं, लाइव क्वेरीज लेते हैं, ब्रॉड ओपिनियंस यहाँ पे देते हैं। कुछ भी करने से पहले अपने निजी सलाहकार से जरूर बात करें और उसके बाद ही करें। ओके, चलिए तो ये सजेशन आपको दिया गया है आपकी होल्डिंग्स पर, आपके इन्वेस्टमेंट्स पर। शुक्रिया सर्वेंद्र आने के लिए शो में। इसी के साथ एक ब्रेक।